हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल एजुकेशन नॉलेज पर। जितने भी हमारी सिस्टर हैं एनम फर्स्ट ईयर में हैं, जिनका एग्ज़ाम इसी सितंबर में होने जा रहा है, उनके लिए आज से मैं शुरू कर रही हूँ एक बहुत ही स्पेशल और बिल्कुल नई सीरीज़ जिसका नाम है वाइट कोट सीरीज़। तो इस सीरीज़ का नाम वाइट कोट इसलिए है क्योंकि यह सीरीज़ आपको आपके सपने यानी सफ़ेद कोट तक पहुंचाने में मदद करेगी। और हमारा एकमात्र लक्ष्य यही है कि आपको आपकी परीक्षा में टॉपर बनाना। तो आज की हमारी पहली क्लास होने वाली है एनम फर्स्ट ईयर के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है टीकाकरण या इम्यूनाइजेशन। तो परीक्षा में इस टॉपिक से हर साल 100% सवाल बनते ही बनते हैं। तो बिना समय गंवाए पेन और कापी उठा लीजिए। और अगर आप एनम फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं या फिर आप किसी भी मेडिकल फील्ड से हैं, तो ये जो टीकाकरण का टॉपिक है ये ज़रूर आता है। तो आज की क्लास आज से शुरू करते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि बैक टू बैक आपकी इसी तरीके से इम्पॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कराने की कोशिश करूँ। तो ये देखिए, आज मैं जो आपको ये शेड्यूल बताने वाली हूँ, इसके बाद आपको कहीं से भी टीकाकरण के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। यकीन मानिए, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो लास्ट तक जितने भी टीकाकरण से रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सब यहीं से आएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस, धैर्य बनाए रखिएगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहले जो वैक्सीन होती है वो लगती है प्रेग्नेंट वुमेन को। हम बात करेंगे जैसे कि टिटनस एंड एडल्ट डिप्थीरिया, जिसको हम टीडी कहते हैं, टीडी के नाम से जानते हैं। ये कब लगती है? तो ये अर्ली इन प्रेगनेंसी। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है कि हाँ महिला प्रेग्नेंट हो गई है, तुरंत ही ये वैक्सीन लगाई जाती है। अब ये कितना डोज लगता है? तो 0.5 ml लगता है। रूट क्या होता है? रूट इसका जो होता है वो इंट्रामस्कुलर, जिसको हम 90 डिग्री एंगल पे बात करते हैं, 90 डिग्री एंगल पे लगाते हैं। लगता कहाँ पे है? इसका साइड क्या है? तो अपर आर्म, मतलब भुजाओं में लगता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट कौन सा होता है? तो नेक्स्ट जो TD2 लगता है। TD2 का किसको लगता है? तो वही उसी प्रेग्नेंट वुमन को ही लगता है, और 4 वीक में आफ्टर TD फर्स्ट। अभी मैं लास्ट में इसको याद कराने की ट्रिक भी बताऊंगी, क्योंकि ये जो टीकाकरण का शेड्यूल है ये लोगों को भूल जाता है। तो पहले मैं अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगी, उसके बाद बिल्कुल अच्छे से इसमें ट्रिक वाइज मतलब बताऊंगी, तो आपको कभी भी नहीं भूलेगा। तो 4 वीक आफ्टर TD फर्स्ट, मतलब जब TD का जो पहला टीका है वो जब लग जाता है तो उसके 4 महीने बाद, या फिर हम कह सकते हैं कि 1 मंथ बाद लगता है। और ये भी 0.5 ml ही होता है, इंट्रामस्कुलर ही होता है, ये भी अपर आर्म में लगता है। तो जो साइट है, जो जितनी डोज है और किस रूट से लगती हैं, ये सब चीज़ें मैं ट्रिक से भी बताने वाली हूँ, लेकिन लास्ट में। पहले ये है कि पहले आप इसको अच्छे से डिटेल में समझो। TD बूस्टर जो होता है, इफ़ रिसीव्ड 2, मतलब अगर 2 टीके क्या हुआ है कि लग चुके हैं। TD डजिना प्रेगनेंसी विद इन द लास्ट 3 ईयर्स, जैसे कि कोई महिला है और अगर उसकी प्रेगनेंसी फिर से एक बच्चा हुआ है, तो उस बच्चे के होने के टाइम पे, जैसे कि पहले टीका लगता है ये दोनों, तो 3 साल के अंदर ही अगर महिला फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसमें क्या, उस केस में क्या होता है कि TD बूस्टर लगता है। तो ये TD फर्स्ट, TD सेकेंड ये सब नहीं लगता, तो TD बूस्टर से ही काम चल जाता है। तो 0.5 ml भी लगता है, इंट्रामस्कुलर लगता है और अपर आर्म में लगता है। अब आपको देखिए, सबसे पहले प्रेग्नेंट वुमेन को मैं बता देती हूँ किस तरीके से याद करना है। तो आपको याद करना है कि कोई भी टिटनेस का टीका हो 0.5 ml ही लग रहा है, अपर आर्म पे ही लग रहा है और इंट्रामस्कुलर ही लगना है, चाहे कोई भी हो। ठीक, उसके बाद क्या करना है कि आपको ये याद करना है कि अगर पहली बार जैसे अर्ली इन प्रेगनेंसी जैसे पता चले, उस तरीके से पहले जैसे पता चले तुरंत लगवाना है, फिर 4 वीक के बाद लगवाना है, और अगर 3 साल के अंदर होता है तो क्या करना है, तो TD बूस्टर लगवाना है। अभी और मैं नीचे फनी ट्रिक बताऊंगी, तो उसके लिए आप लोगों को लास्ट तक बने रहना है। इन्फेंट, अब हम बात करते हैं कि इन्फेंट में किस तरीके से क्या होता है। तो बैसिलस कैलमेट यूरिन, ये इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, ये भी बार बार पूछ लेता है, और आप चाहे फर्स्ट ईयर में है चाहे सेकेंड ईयर में है, किसी भी पेपर में ये पूछ सकता है। तो BCG, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है ना। तो सॉरी किधर चला गया, हाँ BCG की बात कर रहे थे। तो BCG ही एकमात्र ऐसा वैक्सीन है जो कि 0.05 ml लगता है।
और बाकी जितने भी हैं सब 0.5 ml पे ही लगते हैं। तो इस तरीके से आपका जो डोज का बर्डन है वो भी ख़त्म हो गया। तो डोज जितने भी टीके हैं वैक्सीन फॉर्म में हैं सारे 0.5 ml लगते हैं। एक BCG मात्र एक ऐसा टीका है जो कि 0.5 ml 0.05 ml लगता है। और एट बर्थ पर जितनी जल्दी हो सके उसको लगा देना है। और फिर ये किस पे लगता है, तो इंट्राडर्मल पे लगता है। और कहाँ पे लगता है, लेफ्ट अपर आर्म में लगता है। अभी जो भी आपके डाउट्स हैं, जो लग रहा है कि अभी मैं बताऊंगी कि कौन से टीके कितने दिन तक लगाए जा सकते हैं, कौन से टीके कितने दिन तक नहीं लगाए जा सकते, ये सभी बातें बताऊंगी। बस ध्यान से सुनिए, अभी धीरे धीरे वहाँ तक चलते हैं। हेपेटाइटिस बी, तो हेपेटाइटिस बी जो होता है वो एक बर्थ डोज होता है। इसको अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि बर्थ डोज किसी कहते हैं तो हेपेटाइटिस बी को कहते हैं। एट बर्थ और एज पॉसिबल, अर्ली एज पॉसिबल, विद इन 24 आवर, मतलब 24 आवर के अंदर इसको लगाना होता है। जैसे ही जन्म हो तुरंत जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके उतनी जल्दी हेपेटाइटिस बी का टीका लगाना होता है। और ये कितना लगता है, ये 0.5 ml लगता है। इंट्रामस्कुलर लगता है एंटीरियर लैटरल साइड ऑफ मिड थाई पे। तो एक मिड थाई पे एक एंटीरियर लैटरल साइड होता है जिसपे ये टीका लगता है। तो थाई पे, आपके थाई पे ये होता है। अभी मैं अब एक फ़ोटो भी दिखा दूंगी कहाँ पे ये एंटीरियर लैटरल साइड ऑफ मिड थाई होता है। एक सेकंड मैं दिखा ही देती हूँ पहले। तो ये साइड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये साइड जो होता है, ये देखिए मार्क बना हुआ है, तो ये होता है एंटीरियर लैटरल मिड थाई। ठीक है, तो आपने ये देख लिया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ओपीवी जो 0 डोज लगता है, जिसको ओरल पोलियो वैक्सीन कहते हैं, वो कब लगता है, तो एट बर्थ और एज पॉसिबल, अर्ली एज पॉसिबल, विद इन द फर्स्ट 15 डेज। तो मतलब 15 दिन के अंदर ही ये ओपीवी की जो 0 डोज होती है वो पिलानी होती है। और कितनी पिलानी होती है, 2 ड्रॉप पिलानी होती है, ओरल पिलानी होती है। ओरल का मतलब होता है मुंह के द्वारा पिलाया जाता है, इसमें कोई इंजेक्शन का साइड नहीं होता है। ओपीवी 1, 2, 3, मतलब इसकी 3 डोजें जो होती हैं वो कब कब दी जाती हैं, तो एक जो पहली होती है वो 6 वीक पर, दूसरी जो होती है वो 10 वीक पर, और जो तीसरी होती है वो 14 वीक पर दी जाती है। ओपीवी कैन बी गिवन टिल 5 ईयर ऑफ एज। तो मतलब ये क्या होता है कि 5 साल की एज तक ये दिया जा सकता है। 2 ड्रॉप होता है, ओरल ही होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पेंटावैलेंट की जो वैक्सीन है वो भी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो होती है वो भी 6, 10 और 14 वीक पे दी जाती है और 1 साल की उम्र तक दे सकते हैं। पेंटावैलेंट जो वैक्सीन होती है वो 5 बीमारियों से बचाती है और इसका जो डोज है वो 0.5 ml होता है। इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, एंटीरियर लैटरल साइड ऑफ मिड थाई। तो आपने एक बार देख लिया तो बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है। न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, जिसको हम पीसीवी कहते हैं, 2 प्राइमरी डोज एट 6 and 14 वीक और फॉलोड बाय बूस्टर डोज 9 to 12 वीक। तो जो पीसीवी की वैक्सीन होती है वो जो पहली और दूसरी प्राइमरी डोज होती है वो एक तो 6 वीक पे लगती है, दूसरी 14 वीक पे लगती है। उसके बाद जो बूस्टर डोज इसकी लगती है वो 9 से 12 माह पे लगती है। इसकी जो डोज है वो 0.5 ml है, इंट्रामस्कुलर है और एंटीरियर लैटरल साइड ऑफ मिड थाई। नेक्स्ट जो आती है रोटा वायरस वैक्सीन। रोटा वायरस वैक्सीन किस लिए यूज होती है, तो रोटा वायरस जो वैक्सीन होती है डायरिया से प्रिवेंट करती है और ये भी 6, 10, 12 वीक पर 14 वीक पे लगाई जाती है। और 1 साल तक अगर वैक्सीन मतलब लेट हो रहा है तो 1 साल तक हम इसको दे सकते हैं। जो 6-10-14 वीक पे है तो इसको 1 साल के अंदर भी दिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि अगर थोड़ी बहुत लेट हो गया तो 1 साल तक दे सकते हैं। ये एक ऐसी वैक्सीन है जिसको हम 5 बूंद पिलाते हैं। ये लिक्विड फॉर्म में जिस तरीके से पोलियो की वैक्सीन होती है उसी तरीके से होता है। तो इसको 5 ड्रॉप देते हैं और अगर ml की बात करें तो 2.5 ml ओरल मुंह से ही पिलाया जाता है। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, तो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन 2 प्रकार की पोलियो वैक्सीन होती है। जो होती है वो किल्ड फॉर्म में होती है, मतलब मृतक अवस्था में होती है। और जो पहली वैक्सीन होती है जिसको मैंने बताया अभी कि जन्म के तुरंत बाद पिलाई जाती है वो सक्रिय होती है, तो वो किल्ड फॉर्म में नहीं होती है, वो एक सक्रिय एक्टिव अवस्था में होती है। और उसमें जो जीवित अवस्था में जिसको हम कह सकते हैं तो वो वाली अलग है और ये वाली अलग है। इसकी खोज जो वैज्ञानिक हैं साल्क ने किया था।
तो टूफ्रैक्सन ये भी जो वैक्सीन होती है वैक्सीन फॉर्म में होती है और 6 से 14 सप्ताह में लगाई जाती है। 0.1 ml की डोज इसमें दी जाती है। इंट्राडर्मल टूफ्रैक्शनल डोज, तो ये इंट्राडर्मल दी जाती है, मतलब जब 6 वीक पे लगाई गई और जब 14 वीक पे लगाई गई तब भी ये इंट्राडर्मल ही दी जाती है। अब आपने देखा कि एक BCG की जो वैक्सीन है वो इंट्राडर्मल लग रही है और एक जो IPV की वैक्सीन है वो इंट्राडर्मल लग रही है। इंट्राडर्मल ये लगती तो है लेकिन कहाँ लगती है, ये अपर आर्म में लगती है, मतलब भुजाओं में लगती है। मीजल्स मॉम्स रूबेला, मीजल्स मॉम्स रूबेला ये मोस्ट फेमस है और ये 9 मंथ कंप्लीट होने पर, मतलब 9 से 12 माह पे हम कह सकते हैं। और ये मीजल्स की जो वैक्सीन है वो 5 ईयर ऑफ एज पे लग सकती है। 0.5 ml इसकी डोज होती है और ये सब क्यूटेनियस, मतलब 45 डिग्री एंगल पे लगती है। और ये कहाँ पे लगती है, ये भी राइट अपर आर्म पे, मतलब जो दाहिने हमारे हाथ की भुजाएं होती हैं वहाँ पे ये वैक्सीन लगती है। नेक्स्ट कौन सी है, तो नेक्स्ट है जेई की, जिसको हम जापानी एंसेफ्लाइटिस कहते हैं। ये कब लगती है, ये भी उसी जब 9 मंथ पे मीजल्स मॉम्स MMR की लगती है तो उसी के साथ में जेई की भी लगती है और ये 0.5 ml है। और इसमें सब क्यूटेनियस, ये एक लाइव वैक्सीन जिसको हम जीवित कहते हैं। अभी आपने देखा कि जो जेई का टीका है वो सब क्यूटेनियस लग रहा है और जो MMR का टीका है वो सब क्यूटेनियस लग रहा है। और ये कहाँ पे लग रहा है, अभी आपने देखा कि जो MMR है वो राइट अपर आर्म पे लग रहा है, लेकिन ये जो जेई का टीका है वो लेफ्ट अपर आर्म पे लग रहा है। विटामिन ए की जो फर्स्ट डोज होती है वो 9 मंथ कंप्लीट होने पर वही मीजल्स और रूबेला के साथ में लगाई जाती है। पहले जो मतलब 9 मंथ पे जो लगाई जाती है वो 1 ml लगाई जाती है, मतलब 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट लगाई जाती है। ओरल दिया जाता है इसको। विटामिन ए की जो डोज होती है वो ओरल दी जाती है, लेकिन जब बच्चा 1 साल का कंप्लीट हो जाता है तो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट दिया जाता है। फॉर चिल्ड्रन, अब बच्चों की बात करते हैं कि डिप्थीरिया, परट्यूटिस, टिटनेस, तो DPT की बूस्टर डोज जो लगती है, बच्चा देखिए जब 1 साल तक रहता है तो उसको हम इन्फेंट कहते हैं, उसके बाद हम जो बच्चा रहता है उसको हम चाइल्ड कहते हैं। तो 16 से 24 माह का बच्चा होता है तो 0.5 ml हम लगाते हैं इंट्रामस्कुलर, मतलब 90 डिग्री एंगल पर लगाते हैं और एंट्रियो लेटरल साइड ऑफ मिड थाई। MR की सेकेंड डोज, मतलब मीजल्स रूबेला की जो सेकेंड डोज होती है वो भी 16 से 24 माह पे लगती है और 0.5 ml लगती है, सबक्यूटेनियस लगती है, राइट अपर आर्म पे लगती है। तो पहले भी जब जो MMR की डोज लग रही थी वो भी कितनी थी, वो भी सबक्यूटेनियस ही लग रही थी और MR की सेकेंड डोज जो है वो भी सबक्यूटेनियस ही लग रही है। OPV का जो बूस्टर डोज होता है ये लाइव वैक्सीन होती है और 16 से 24 माह पे लगती है। 2 ड्रॉप पिलाया जाता है, ओरल ही होता है। जेई की जो सेकेंड डोज है जिसको हम पहले जो लग रहा था वो कब लग रहा था, MMR के साथ में 9 मंथ पे लग रहा था। सेकेंड जो है वो 16 से 24 माह पे लगता है, 0.5 ml सबक्यूटेनियस मार्ग से लेफ्ट अपर आर्म पे लगता है जो लाइव वाला होता है। और जो इंट्रामस्कुलर किल्ड वाला होता है वो इंट्रामस्कुलर लगता है और वो एंटीरियर लेटरल मिड थाई पे लगता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी कम पूछे जाते हैं लेकिन आपको तैयारी अच्छी रखनी है। नेक्स्ट है कि विटामिन ए जो है सेकेंड टू 9th डोज, तो 9 डोज विटामिन ए की पूछे कि कितनी डोज दी जाती है, तो टोटल 9 डोज दी जाती है। 16 से 18 माह पे दी जाती है एंड एवरी 6 मंथ अप टू द एज ऑफ 5 ईयर तक, मतलब 5 साल की एज तक हर 6 महीने के बाद में जो सेकेंड डोज है 16 से 18 मंथ पे दी गई, उसके बाद हर 6 मंथ पे ऐड कर दीजिए आप, उसके बाद 5 साल तक ये कुल 9 डोज दी जाती है और 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट ओरल ये पिलाई जाती है। DPT की जो सेकेंड बूस्टर डोज होती है वो 5 से 6 साल की उम्र पर दी जाती है, 0.5 ml इंट्रामस्कुलर अपर आर्म। TD की जो डोज है वो 10 ईयर या फिर 16 साल पे भी दे सकते हैं, 0.5 ml इंट्रामस्कुलर और अपर आर्म पे दिया जाता है। तो देखिए जो तालिका में अभी आपने देखा कि स्टार बने हुए हैं, तो उसका मतलब ये है कि अगर पिछले 3 सालों के भीतर यह टीका पहले लग चुका है तो केवल एक ही खुराक की आवश्यकता होती है। नोट इसमें है कि जो जेई जापानी एंसेफ्लाइटिस वैक्सीन यह दिमागी बुखार का टीका है जिसे सिर्फ चुनिंदा प्रभावित जिले एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट में अभियान के बाद शामिल किया गया है। विटामिन ए इसकी दूसरी से 9वीं मतलब
सेकेंड टू 9th खुराक 1 से 5 साल तक के बच्चों को दी जा सकती है। यह खुराक ICDS आंगनबाड़ी के सहयोग से साल में 2 बार होने वाले दौरों के दौरान पिलाई जाती है। PCV न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन यह न्यूमोनिया से बचाने वाला टीका है और यह चुनिंदा राज्यों जिलों जैसे बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में सरकारी पहल के तहत दिया जाता है। अब हम एक ट्रिक के माध्यम से इसको याद करेंगे। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए मम्मी का डबल सुरक्षा कवच। गर्भवती महिलाओं को TD फर्स्ट और TD सेकेंड लगता है, तो इस तरीके से याद रखने की ट्रिक, जैसे ही मम्मी को पता चलता है कि पेट में बच्चा है, अर्ली प्रेगनेंसी, उन्होंने अपनी सुरक्षा कवच के लिए TD फर्स्ट का पहला कदम उठाया। ठीक 4 हफ्ते के बाद उन्होंने सुरक्षा को पक्का करने के लिए TD का सेकेंड दूसरा कदम उठाया। अब बूस्टर का नियम क्या है कि अगर पिछले 3 साल में पहले से ही टीका लगा हो तो 1 और 2 की छुट्टी, मतलब पहली और दूसरी नहीं लगेगी, सीधे लगेगा TD बूस्टर। तो ये हो गया हमारा याद करने की ट्रिक। आप 3-4 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा, अभी पहली बार में कुछ नहीं समझ में आएगा। अब क्या होता है कि जन्म के समय एट बर्थ, बर्थडे पर मिलने वाला 3 गिफ्ट, बच्चा पैदा होते ही डॉक्टर उसे 3 सबसे सुरक्षा उपहार देते हैं, जो कि है BCG, हेपेटाइटिस और OPV। मतलब जन्म के समय आपको इस तरीके से याद रखना है कि जन्म के समय BCG, हेपेटाइटिस B और OPV की जो 0 डोज होती है वो लगती है। अब याद रखने की जो मजेदार ट्रिक है वो कैसी है, बच्चा आया दुनिया में, आज हाथ में लगाओ BCG का ताज, लेफ्ट अपर आर्म, पिलाओ OPV की 2 बूंदें आज, और जांघ पर हेपेटाइटिस B का सुरक्षा कवच आज, एंटीरियर लेटरल थाई। तो शॉर्टकट को BHO बोलो, हेलो बेबी, BCG, हेपेटाइटिस B, OPV, BHO याद कर लो या फिर BHO याद कर लो तो BCG हो गया, हेपेटाइटिस B हो गया, OPV हो गया। बोलो हेलो बेबी, आप लोग कहीं भी जाते हैं बोलते हैं हेलो बेबी, बोलो हेलो बेबी, तो बोलो हेलो बेबी से हो गया BCG, हेलो से हेपेटाइटिस B और O से OPV। हफ्ते वाले टीके 6, 10 और 14 सप्ताह, 5 पांडव और उनके साथी। तो यह हिस्सा सबसे कठिन है क्योंकि इसमें 6, 10, 14 हफ्ते में बहुत सारे टीके एक साथ लगते हैं। इसे सुपर 5 टीम का नाम दे दीजिए आप। तो याद रखने की ट्रिक जो है कहानी के माध्यम से, 6, 10 और 14 हफ्ते का बच्चा जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसकी रक्षा के लिए पेंटावैलेंट नाम के 5 शक्तिशाली पांडव हैं। उनके साथ उनका मनोरंजन करने के लिए 2 बूंद OPV को और पेट को ठीक रखने के लिए रोटावायरस के 5 ड्रॉप। अब पेट को ठीक करना मतलब आप जान गए कि रोटावायरस जो है वो किससे रिलेटेड है। रोटावायरस का जो टीका है तो ये है किससे, उससे डायरिया से, ठीक है, डायरिया से, मतलब डायरिया किससे रिलेटेड है, पेट से है। तो इस तरीके से आप जब याद करेंगे पेट को ठीक रखने के लिए रोटावायरस के 5 ड्रॉप्स आए तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। स्पेशल नोट, PCV और FIPV। PCV और FIPV न्यूमोनिया का है पहरेदार। PCV सिर्फ 6 और 14 सप्ताह में आता है, 10 वीक में आराम करता है। जो PCV है बहुत चालाक है, वो क्या करता है कि 6 और 14 सप्ताह में आता है और 10 वीक में वो कहता है चलो सब लोग मैं आराम करता हूँ। और सुई वाला पोलियो FIPV भी सिर्फ 6 और 14 में 2 चुटकी का मतलब 0.1 ml के रूप में स्किन पर आता है। 4 महीने वाले टीके जो कि 9 महीने और 16 महीने, सॉरी 4th नंबर पे जो है वो है कि 9 मंथ वाले और 16 से 24 महीने वाले। तो इसको हम कैसे, इसका जो हेडलाइन है कैसे याद रखेंगे कि खसरे से जंग और बूस्टर का दंगल। क्या है कि खसरे से जंग और बूस्टर का दंगल। तो 9 महीने की उम्र जब बच्चा घुटनों के बल चलता है। ट्रिक क्या है कि 9 महीने तक होते ही बच्चे को खतरनाक विलेन से बचाने के लिए MR मतलब मीजल्स और रुबेला का फर्स्ट डोज लगा, साथ में दिमाग को तेज करने के लिए JE लगा और आंखों की रोशनी के लिए विटामिन A का 1 चम्मच मतलब 1 चम्मच में 1 ml पिलाया गया। फिर उसके बाद इसको 2-3 बार देखेंगे ना तो आपको माइंड में सेटअप हो जाएगा। 16 से 24 महीने की उम्र जब बच्चा तोतली आवाज़ में बोलता है, ये सब भी चीज़ें आपके चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में आती हैं। तो इस तरीके से आपकी एक साथ ना बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। 16 से 24 महीने की उम्र जब बच्चा तोतली आवाज़ में बोलता है। ट्रिक क्या है इसका, अब बच्चा 1.5-2 साल का हो गया, पुरानी सेना कमज़ोर ना पड़े इसलिए सारे टीके के बूस्टर आ गए। DPT बूस्टर फर्स्ट जो कि जांघ पर,
ओपीवी बूस्टर मुंह में और एमआर का सेकेंड डोज साथ में विटामिन ए की खुराक अब डबल हो गई, यानी 2 ml लगने लगी। तो 16 से 24 महीने की उम्र पर ट्रिक है। जब बच्चा 1.5 से 2 साल का हो गया, पुरानी सेना क्या होती है कि कमज़ोर हो जाती है और जो पुरानी सेनाएं हैं वो कमज़ोर ना पड़े, इसके लिए क्या किया जाता है कि सारे टीके के बूस्टर आ जाते हैं। डीपीटी बूस्टर फर्स्ट जांघ पर, ओपीवी बूस्टर मुंह में और एमआर का सेकेंड डोज साथ में विटामिन ए की खुराक अब डबल हो गई, यानी 2 ml। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्या आप जानते हैं कि छोटे बच्चे में अस्पताल जाने और ग्लूकोज की बोतल चढ़ाने का सबसे बड़ा कारण क्या है? आप सोच रहे होंगे कि ठंड या सर्दी खांसी। जी नहीं, इसका सबसे बड़ा विलन है रोटा वायरस, जो बच्चों को भयंकर दस्त डायरिया देता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका इलाज सुई नहीं बल्कि सिर्फ 5 बूंदें हैं। मतलब रोटा वायरस का जो वैक्सीन है उसमें इंजेक्शन नहीं लगते बल्कि 5 ड्रॉप लगता है। तो ये चीज़ याद कि जब आप 6, 10 और 14 हफ्ते का शेड्यूल मैं बता रही थी, तो आपके दिमाग में क्या आता है? चलो, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं जल्दी से अपना दिमाग चलाओ और मुझे बताओ कि 6 हफ्ते का मतलब बच्चा कितने महीने का हुआ? सोचिए सोचिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा कि 1.5 महीना, यानी जब आपका बच्चा सिर्फ 1.5 महीने का होता है तभी से यह सुरक्षा चक्र शुरू हो जाता है। देखिए, अब ये जो शेड्यूल है ना कि एक जगह पे आपको ये टाइमिंग जो है, मैं जैसे कि ट्रिक तो बता ही चुकी हूँ, तो बहुत लोगों को ट्रिक से भी प्रॉब्लम होती है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका मैं पीडीएफ जो है टेलीग्राम के ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर मैं सेंड कर दूँगी। ये न्यू जो बन के आई हुई है शेड्यूल वो है। तो 6 वीक पे कौन कौन से एक तरफ से हो गया है यहाँ पे, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं कि 6 वीक पे कौन कौन से लगते हैं, 10 वीक पे कौन कौन से लगते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बर्थ पर बीसीजी, ओपीवी और हेपेटाइटिस बी का डोज दिया जाता है। उसके बाद 6 वीक पे ओपीवी फर्स्ट, पेंटावैलेंट, रोटावायरस और फ्रैक्शनल डोज ऑफ इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, जिसको एफआईपीवी कहते हैं, मतलब ये किल्ड फॉर्म में होता है, और न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन पीसीवी फर्स्ट दिया जाता है। अब यही मैंने बताया था कि स्टार का मतलब क्या है। 10 वीक पे जो लगता है वो ओपीवी सेकेंड, पेंटावैलेंट सेकेंड और रोटावायरस सेकेंड की डोज लगती है 10 सप्ताह पे। 14 सप्ताह पे ओपीवी की तीसरी डोज लगती है और पेंटावैलेंट की तीसरी डोज लगती है, एफआईपीवी की दूसरी डोज लगती है, वहीं रोटावायरस की तीसरी डोज लगती है और पीसीवी की जो है वो दूसरी डोज लगती है। तो 14 वीक पे आपको याद रखना है कि ओपीवी हो गया, पेंटावैलेंट हो गया और रोटावायरस हो गया, इसकी तीसरी डोज लगती है और एफआईपीवी और पीसीवी की सेकेंड डोज लगती है। वहीं 9 से 12 माह पे मीजल्स रूबेला की पहली डोज लगती है, जेई की सेकेंड डोज लगती है और पीसीवी की बूस्टर डोज लगती है। 16 से 24 माह पे एमआर की सेकेंड डोज और जेई की दूसरी डोज। डिप्थीरिया, पर्ट्यूटिस और टेटनेस जो होता है वो डिप्थीरिया डीपीटी बूस्टर डोज लगती है और ओपीवी की भी बूस्टर डोज लगती है। कब? 16 से 24 माह पे। ये आप जो मैं ट्रिक बताई हूँ उससे देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। 5 से 6 साल पे डीपीटी की बूस्टर सेकेंड डोज लगती है। 10 साल पे टेटनेस और एडल्ट के लिए जिसको हम टीडी कहते हैं, ये वाली डोज लगती है। 16 साल पे टीडी की डोज लगती है और प्रेग्नेंट मदर टीडी फर्स्ट, टीडी सेकेंड और टीडी बूस्टर। अब हम बात करते हैं कि ये जो स्टार बना है इसका क्या मतलब है। अब हम मतलब समझते हैं कि जो एक स्टार है तो पीसीवी न्यूमोकोकल वैक्सीन केवल चुनिंदा जिलों में दी जाती है। बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के चुनिंदा जिले और राजस्थान, जबकि हरियाणा में यह राज्य सरकारी की अपनी पहल के रूप में दी जाती है। अब हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसी वैक्सीन है जिन पे 2 स्टार बना हुआ है, तो उसका मतलब क्या है? जैसे कि जेई पे बना है तो जापानी एन्सेफ्लाइटिस दिमागी बुखार का टीका है, केवल उन्हीं जिलों में दिया जाता है जहां इस बीमारी का असर ज़्यादा होता है। मतलब इसको हम कह सकते हैं कि एक एंडेमिक बीमारी होती है। कि 3 स्टार देख रहे हैं हम बना है तो गर्भवती महिलाओं के लिए अगर पिछले 3 साल के भीतर पहले ही टिटनेस, डिप्थीरिया का टीकाकरण हो चुका है तो इस बार केवल एक बूस्टर खुराक की दी जाएगी। तो इस तरीके से ये चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं।
अब हम चलते हैं कि कुछ क्वेश्चंस की तरफ, जो कि ये पता चलेगा कि आपको टीकाकरण का जो शेड्यूल है वो कितना समझ में आया, कितना नहीं। और इसका जो पीडीएफ है मैं सेंड कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे। अभी टेलीग्राम ग्रुप को मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, ठीक है। किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, तो शिशु के जन्म के तुरंत बाद, जिसको हम कह सकते हैं कि एट बर्थ पे कौन से 3 टीके लगाए जाते हैं। तो विकल्प ए है कि बीसीजी, ओपीवी खुराक और हेपेटाइटिस बी, या फिर डीपीटी, खसरा, पोलियो, या फिर विटामिन ए, पेंटावैलेंट, बीसीजी, और डी ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है, आपने भी देखा कि जो सही उत्तर क्या रहने वाला है वो है बीसीजी, ओपीवी की खुराक, और हेपेटाइटिस बी जो है वो कब लगाया जाता है, एट बर्थ पे लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, जैसे ही बच्चा पैदा होता है 24 घंटे के अंदर ये 3 टीके सबसे पहले लगते हैं। बीसीजी टीबी से बचाता है, ओपीवी पोलियो से, और हेपेटाइटिस बी लीवर की बीमारी से। इसे बिल्कुल रट लीजिए और यह एग्जाम में पक्का आएगा। क्वेश्चन दूसरा क्या है कि पेंटावैलेंट का टीका शिशु को कुल कितनी खतरनाक बीमारियों से सुरक्षा देता है। तो पेंटावैलेंट का जो टीका है वो कितनी बीमारियों से सुरक्षा देता है, मतलब खतरनाक बीमारियों से। तो पहला ऑप्शन जो है वो 3 बीमारियों से, दूसरा ऑप्शन 4 बीमारियों से, तीसरा ऑप्शन है 5 बीमारियों से, और जो चौथा ऑप्शन है वो 6 बीमारियों से। तो आप लोग को पता ही है कि पेंटा मतलब होता है 5, तो 5 बीमारियों से। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कि 5 बीमारियों से ये क्या करता है कि सुरक्षा देता है। यह अकेला टीका बच्चे को 5 बीमारियों से बचाता है, जिसका नाम है डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, डीपीटी हो गया। इस तरीके से याद रखिए कि डीपीटी, फिर उसके बाद हेपेटाइटिस बी और हिब। तो आप डीपीटी हिब याद रख लेंगे तो उसी में हेपेटाइटिस बी और इन्फ्लुएंजा सब आ जाएगा। यह बच्चे को 1.5 महीने, जिसको हम कह सकते हैं 6 सप्ताह, और 2.5 महीने, जिसको हम कह सकते हैं 10 सप्ताह, और 3.5 महीने मतलब 14 सप्ताह। इस तरीके से याद रखिए कि 6, 10, 14 सप्ताह पे ये लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा, खसरे जो मीजल्स का टीका होता है, मीजल्स का जो टीका होता है शिशु को किस उम्र में लगाया जाता है। तो मीजल्स का टीका जन्म के तुरंत बाद, या फिर बी ऑप्शन है 6 महीने पर, सी ऑप्शन है 9 महीने पूरे होने पर, डी ऑप्शन है 5 साल पर। तो आप लोग को ये भी पता है कि ये अभी मैं बताई हूँ जस्ट कि 9 महीने पर ये होता है। अब इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कितनी चीज़ें याद हुई हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा कि 9 महीने पर लगाई जाती हैं। खसरे का टीका जो होता है वो 9 महीने की उम्र पे बच्चे के दाहिने हाथ में चमड़ी के ठीक नीचे, यानी जिसको हम कह सकते हैं कि सबक्यूटेनियस लगाया जाता है। यह सवाल भी यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी के एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है, तो इस वजह से आपको इसको रट के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए की पहली खुराक शिशु को खसरे के टीके की कितनी मात्रा में दी जाती है। मतलब विटामिन ए की खुराक जो होती है तो खसरे के टीके के साथ जो दी जाती है वो कितनी मात्रा दी जाती है। तो पहला ऑप्शन है कि 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, दूसरा ऑप्शन है कि 2 लाख, फिर उसके बाद तीसरा है 50,000, चौथा है 3 लाख। तो इसमें भी राइट ऑप्शन होगा कि 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। बच्चों को विटामिन ए की पहली खुराक 9 महीने पर खसरे के टीके के साथ ही मुंह से पिलाई जाती है, और इसकी मात्रा जो होती है वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होती है। इसके बाद हर 6 महीने पर 2-2 लाख इंटरनेशनल यूनिट की खुराक पिलाई जाती है, ताकि जो बच्चे होते हैं उनमें नाइट ब्लाइंडनेस ना हो। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के सबसे महत्वपूर्ण सवाल। आज की इस क्लास का चैलेंज सवाल आपके लिए यह है कि जो प्रेग्नेंट महिला होती हैं उनको टीटी या टीडी के कुल कितने टीके लगाए जाते हैं। इसका जवाब आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। जो भी स्टूडेंट सही जवाब देंगे उनके कमेंट को मैं लाइक और पिन करूँगी। अगर आप चाहते हैं कि हमारी व्हाइट कोट सीरीज जो है रोज आए और आप स्मार्ट पढ़ाई करके टॉपर बनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने कॉलेज के एडम ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।